एक कर्व दिया हुआ है, मान लो y इक्वल्स टू कैपिटल Y इक्वल्स टू कैपिटल f ऑफ x, द f ऑफ कैपिटल x। ये एक फंक्शन है, ठीक है। एक स्मॉल एक्सिस, द स्मॉल एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी ये गलत लिख रहे हैं, कैपिटल x लिख लो यहाँ पे, कैपिटल x एक्सिस और कैपिटल y एक्सिस। इस पे एक पॉइंट है ना, कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है स्मॉल x कॉमा y, ठीक है। तो कैपिटल एक्स यहाँ वेरिएबल का काम कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का काम कर रहा है, और एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट लिए हैं, स्मॉल एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट लिए हैं और कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। तो कैपिटल वाई और स्मॉल एक्स में फर्क है, इस बात को समझो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये। तो अब क्या करना है कि हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, पॉइंट पी पे क्या किए, टेंजेंट ड्रॉ किए। तो टेंजेंट जो है वो कहाँ पे कट किया, टेंजेंट जो है वो मान लो टी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट किया, ठीक है, ओके। और इस पर नॉर्मली बना दिया, नॉर्मल मान लो ये है, तो ये नॉर्मल मान लो एन पॉइंट पे कट किया एक्स एक्सिस को, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और वो मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ एम पॉइंट पे, ओके। तो ये जो लेंथ होगा टी एम और ये जो लेंथ होगा एम एन, ठीक है। फिर ये लेंथ होगा पी टी और पी एन, सबका नाम होता है, ठीक है। तो पी टी को क्या बोलेंगे, पी टी को बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, पी टी को बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। फिर पी एन को क्या बोलेंगे, पी एन को बोलेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल। फिर टी एम को क्या बोलेंगे, तो टी एम क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट हो गया। हेलो, अगर तुम ऊपर में टॉर्च जलाओ एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, सपोज यहाँ पे अगर तुम टॉर्च जलाते हो, तो जो टी एम आएगा वो क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ पी टी, तो टेंजेंट का प्रोजेक्शन आ जाएगा। तो जो प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट होता है एक्स एक्सिस पे, उसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। तो टीएम क्या कहलाएगा, सब टेंजेंट कहलाएगा। तो टीएम को बोलेंगे हम लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। फिर आएगा एमएन, एमएन इज द प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस, तो इसको बोलते हैं सब नॉर्मल, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। नाम समझ में आ गया किसको क्या बोलते हैं। ये डायग्राम तो हमने ऐसे ही समझने के लिए बनाया, डायग्राम कैसा भी हो सकता है। डायग्राम चलो मान लो सपोज डायग्राम जो है वो अ, ऐसा ना होकर के ऐसा हो गया, डायग्राम तो कैसा भी हो सकता है। तो टेंजेंट ड्रॉ करो, कहीं ना कहीं तो एक्सिस को कट करेगा टेंजेंट, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल कहीं ना कहीं तो कट करेगा, ठीक है। तो जहां एक्स एक्सिस को मतलब कर्व है, कैसा भी कर्व का शेप कुछ भी हो सकता है, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो जहां एक्स एक्सिस को कट करता है तो उसी को बोलते हैं टेंजेंट, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट। जहां वो नॉर्म एक्सिस को कट करता है, जहां उसका नॉर्मल एक्सिस को कट करता है, तो पॉइंट पी जिससे जिस पॉइंट पर नॉर्मल बनाए और जहां वो एक्स एक्सिस को कट किया, वो दोनों का जो ज्वाइन होता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। और टेंजेंट का एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन हो जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, और नॉर्मल का एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन हो जाता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल सब समझ में आ गया कहानी क्या होता है। अब मान लो निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये जो पीएम है उसका लेंथ वाई है क्या, हेलो, ये जो पीएम है उसका लेंथ वाई बोलोगे ना। पीएम क्या है, पीएम में हाइट हो गया उस पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से, तो वाई ही होगा। तो पीएम की वैल्यू वाई के बराबर है, ठीक है। और अपने को अब हमने क्या किया, पीटी को थीटा मान लिया, मतलब ये जो एंगल है इसको थीटा बोल दिया। कौन सा एंगल थीटा हो गया, टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है उसको थीटा बोल दिया। तो जो टेन थीटा है
वो m के बराबर हो जाएगा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर हो जाएगा, और वो dy बाई dx के बराबर हो जाएगा। हेलो, tan थीटा किसका हो जाएगा, dy बाई dx के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो m का वैल्यू कितना आ गया, dy बाई dx आ गया। ओके, तो dy बाई dx करके यानी y डैश f डैश x निकाल के, यानी इन शॉर्ट f डैश x एट पॉइंट p, ये थोड़ा सा चलो कर लेते हैं। हाँ, तो यानी कि यहाँ से हम लोग tan थीटा को क्या बोल सकते हैं, tan थीटा को बोल सकते हैं क्या, dy बाई dx। अच्छा ऐसे बोलेंगे, ऐसे d कैपिटल y बाई d कैपिटल x, और इसमें क्या कर दिया, पॉइंट p डाल दिया, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल x कॉमा y इज इक्वल्स टू, ठीक है, d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x, उसमें पॉइंट p डाल दिए, स्मॉल x कॉमा y, तो ये बन जाएगा dy बाई dx। सही है, तो tan थीटा किसके बराबर है, dy बाई dx के बराबर है, या फिर इसको m भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, या इसको हम f डैश x एट, या f डैश कैपिटल x, f डैश कैपिटल x एट कैपिटल x बराबर स्मॉल x, ये भी बोल सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f डैश x, f डैश स्मॉल x, ठीक है, समझ आ रहा बात। तो हम इसे इतने तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, अब इसमें क्या निकालना है, अब इसमें tan थीटा निकाले, इसमें tan थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू y बाई टी एम, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, tan थीटा इक्वल्स टू y बाई टी एम। तो tm बराबर कितना आ जाएगा, tm बराबर आ जाएगा y बाई tan थीटा, यानी कि tm क्या हो गया, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, वो किसके बराबर हो जाएगा, y बाई m के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं y इंटू 1/m को लिख सकते हैं dx बाई dy, तो y टाइम्स ऑफ dx बाई dy, ये क्या होता है, y टाइम्स ऑफ dx बाई dy, ये कहलाएगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। हेलो, और लेंथ अगर पूछा है तो मॉड लगा दो इसमें, तो लेंथ आ जाएगा। तो ये y dx dy आ गया। तो अगर यहाँ से पूछा जाए कि सब टेंजेंट का लेंथ बताओ, सब टेंजेंट का लेंथ बताओ, तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ y टाइम्स ऑफ dx बाई dy, ये हो गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। समझ आया बात। अच्छा, अब मान लो निकालना है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, यानी mn का लेंथ निकालना है, तो mn का लेंथ भी निकाल सकते हैं। mn का लेंथ कैसे निकालोगे, तो चलो अगले साइड में लिखते हैं, mn बराबर, चलो अगर ये थीटा आ गया तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल वापस से थीटा हो जाएगा। हेलो, समझ आ रहा है बात। तो उसमें भी हम tan थीटा लगा सकते हैं। तो चलो आगे देख लेते हैं, उस ट्रायंगल को बना लेते हैं पर्टिकुलरली, तो अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिख लिया, उस ट्रायंगल को हम बना के दिखा रहे हैं, वापस से बना रहे हैं। तो ये y था, ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी थीटा था, यहाँ 90 डिग्री बन रहा था, हाइट y था, ये पॉइंट P, ये T, ये N, ये M, ठीक है। TM का लेंथ निकाल लिए हम, ठीक है। TM का लेंथ अपना निकल गया क्या, y dx बाई dy का मॉड, यानी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकल गया। अब अपने को mn निकालना है, तो mn के लिए क्या करोगे, ट्रायंगल PMN में tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, mn बाई pm, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, mn बाई pm। ओके, तो अपने को mn निकालना है, तो mn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, pm टाइम्स ऑफ tan थीटा, तो tan थीटा को डिवाइड लिख सकते हैं, और pm कितना है, y के बराबर है, तो y यानी कि ये कितना आ जाएगा, y टाइम्स ऑफ tan थीटा, यानी कि y टाइम्स ऑफ dy बाई dx। तो जो mn आया वो कितना आ गया, यानी कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल का जो लेंथ आ गया वो कितना आ गया, सब नॉर्मल का लेंथ मॉड ऑफ y tan थीटा, ठीक है। तो y इंटू
लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना आ जाएगा, y इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, ले सकते हैं डिवाइड बाई डी एक्स। सही है। तो इसका मतलब कि इसका जो लेंथ आ गया, mn का जो लेंथ आया वो कितना आ गया, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना आ गया, मॉड ऑफ y डिवाइड बाई डी एक्स, मॉड ऑफ y डिवाइड बाई डी एक्स। बिल्कुल सही है, परफेक्ट। ओके, अब क्या करना है अपने को, अब पीटी का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो पीटी कैसे निकालेंगे, पीटी बराबर अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बाहर निकल जाएगा मॉड वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और एम को सॉरी एम नहीं बोलेंगे, 1 प्लस इसको ऐसे ही बोल सकते हो, बोलने बोले का तरीका है 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर, या तो हम ऐसे ही बोल दिए, या फिर इसको बोल सकते हैं मॉड ऑफ वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, एम को याद रखो डी वाई डी एक्स होता है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं मॉड ऑफ वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर, है ना। या फिर इसको, ठीक है समझिएगा कितना तरीके से बोला, बहुत हो गया। तो मतलब कि ये जो बेसिकली क्या निकल गया, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। तो अगर कोई पूछे लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू मॉड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम सॉरी डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर, डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। सही है, ऐसे हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। अगर तुमसे पूछे लेंथ ऑफ सब लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालो, यानी पी एन का लेंथ निकालो, तो फिर से पाइथागोरस हम लगाएंगे। ठीक है, तो तुमको दिख ही रहा होगा क्या बनने वाला है। तो सेम तरीके से हम लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल बराबर कर लो वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मॉड वाई रूट ओवर 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है, समझ में आ गया। तो निकाल सकते हो कोई भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा था।